Hello everyone, welcome back to my channel SK Skill 4. In this video, we learn to HTML tables step by step with simple examples. Let's get start the video. चलिए हम लोग बिना देरी करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं आपको बता दूं कि मैंने ये कोड जो आप लोगों को दिख रहा है वो पिछली इमेजेस का कोड है, जो कि मैंने अभी तक डिलीट नहीं किया है। मैं आपके सामने ही इसको डिलीट करके न्यू कोड ला के आपको मैं बताने वाली हूँ, ताकि किसी भी बिगिनर को कोई कंफ्यूजन ना हो। तो चलिए मैं इसको हटा देती हूँ, इसको डिलीट कर दूँगी, फिर अब मैं न्यू कोड लाऊँगी जिससे आप लोगों को मैं टेबल्स फॉर्म अच्छे से समझा सकूँ, क्योंकि टेबल दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टैब फॉर HTML। तो देखिए ये न्यू कोड आ चुका है। अब मैं इसका टाइटल लिखना पसंद करूँगी। आप लोग अपना टाइटल लिखें, मैं टाइटल लिखूँगी टेबल। टेबल आप लोग का टाइटल होगा, और इस टेबल फॉर्म को हम इतने डीपली और इतने स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे ताकि बिगनर्स को बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना आए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट कर ही रहे हैं, स्टार्ट हो चुका है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि हम टाइटल हो चुका है। अब मैं लिखूँगी अपनी बॉडी को। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा दूँ कि टेबल जो टैग है, टेबल टैग, उसका स्टार्टिंग पॉइंट, एंडिंग पॉइंट सब लोग कुछ आएगा। देखिए टेबल का मैंने एक टैग लिख लिया है। VS कोड की पर्सनल मतलब प्रोफेशनली ये देखा जाए तो VS कोड का सेटअप इसलिए अच्छा है क्योंकि यहाँ सारे कुछ भी लिखने पर आप लोगों को ऑटोमेटिकली कोड्स या फिर जो भी एट्रीब्यूट्स वगैरह होते हैं वो सब ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। तो देखिए ये टेबल का स्टार्टिंग एंडिंग पॉइंट आ गया। ये अब टेबल में तीन चीज़ें होती हैं। एक तो TR का मतलब होता है टेबल रो। जो टेबल की रो होती है ना, टेबल में कितनी रो बनाते हैं हम, इसका मतलब वो होता है। अब ये TH जो है, TH का मतलब होता है टेबल हेडिंग। अब टेबल हेडिंग, अब टेबल हो गया, टेबल रो हो गया, अब टेबल हेडिंग आएगी। तो हेडिंग में हम यहाँ पे पहले बनाएंगे हेडिंग से। मैंने एक नेम की हेडिंग बनाई है, अब बनाऊंगी कोर्स, तो एक लेवल। तो पहले मतलब कोडिंग में पहले हेडिंग्स को रिप्रेजेंट किया जाता है। तो मैंने एक नेम बनाया, एक कोर्स बनाई, अब मैं एक लेबल करके एक हेडिंग बनाऊंगी। ये हेडिंग हो गई। अब हेडिंग हो जाएंगी। अब देखिए टेबल का जो स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, अब आपको एंडिंग पॉइंट दिख रहा है। TR का स्टार्टिंग पॉइंट एंडिंग पॉइंट हो गए, सारे सबके एंडिंग पॉइंट हो चुके हैं। इतनी चीज़ें ही यहाँ होती हैं। मैंने अब लास्ट चीज़ जो बची है, अब हम लिखेंगे टेबल रो हो गया। अब हम लिखेंगे इन टेबल्स के मतलब अंदर क्या आना है, मतलब टेबल डेटा। तो TD करके जो होता है वो टेबल डेटा होता है, शॉर्ट में टेबल TR टेबल डेटा होता है। अब हम टेबल डेटा को एक्सप्लेन करेंगे। टेबल डेटा के अंदर वो आएगा जो हेडिंग्स हमने बनाई हैं। तो टेबल डेटा में देखिए नेम है, तो अब ऊपर नेम आ गया, तो अब नीचे हम वहाँ नेम लिखेंगे। एग्जैक्टली नेम आएगा नीचे। देखिए नेम में लिखेंगे SK स्किल फॉर, मैं जो कि अपना नेम चैनल का नेम लिख रही हूँ। आप लोग अपने अकॉर्डिंग भी लिख सकते हो, इसमें कोई इशू नहीं है। मैं लिखूँगी स्किल फॉर। दूसरा है कोर्स, कोर्स को मैं लिखूँगी वेब डेवलपमेंट कोर्स। वेब डेवलपमेंट लिखूँगी, कोर्स हेडिंग होगी, उसके अंदर आएगा वेब डेवलपमेंट। और फिर मेरी थर्ड हेडिंग होगी लेवल, उस पर बात करेंगे। तो मैंने ये लिख लिया है। अब थ्री मैंने बनाए हैं नेम कोर्स लेवल, तो तीन का तीन मुझे डेटा लिखना पड़ेगा, टेबल डेटा। तो लेवल के अंदर मैं लिखूँगी बिगनर। आप लोग भी शायद लिख रहे हों, लेकिन मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि जो ये टेबल्स होती हैं ये रो फॉर्म में लाने के लिए ये प्रोसेस पूरा कोड बनाया गया है। कोड मैं खुद टाइप कर रही हूँ, वरना मैं कॉपी भी कर सकती थी। मैं आप लोगों के लिए टाइप कर रही हूँ एक-एक चीज़। तो ये जब हो चुका है, अब मुझे सेम देखिए इतना ही होता है इसमें। अब मुझे TR को मैं इसको कॉपी करके मैं एक बार और लिखूँगी, क्योंकि मुझे इसकी ज़रूरत है नीचे। क्योंकि सेम मुझे लिखना है तो बार-बार लिखने का कोई मतलब नहीं है। तो कॉपी किया, फिर शिफ्ट प्लस अल्ट प्लस डाउन एरो की, तो ये डबल आ जाएगा। मैंने आपको पहले भी शॉर्टकट की बता चुकी हूँ। तो ये डबल आ चुका है। अब मैं हैंडल कुछ नहीं, डायरेक्ट इसमें मैं नाम चेंज कर दूँगी। इसमें स्कूल 4 की जगह मैं लिखूँगी, अपने हिसाब से मुझे लिखना है लर्न बिल्ड ग्रो। लर्न बिल्ड ग्रो, ये मैं अपने अकॉर्डिंग एक टेबल का फॉर्म बना रही हूँ, जो मुझे टेबल के अंदर जो कुछ भी चाहिए मैं कर रही हूँ उस हिसाब से। तो मैंने ये लिख लिया। देखिए मैंने लिख लिया। अब मैं सेकंड डेवलपमेंट का नेम चेंज करूँगी। इसका मैं नेम वेब डेवलपमेंट का मतलब होता है कोड, तो मैं इसमें कोड लिखूँगी। इसमें मैंने कोड लिखा है। नीचे ये बिगिनर्स को मैं रिमूव करके मैं लिखूँगी इसमें एडवांस, क्योंकि टेबल को एक फॉर्म मतलब एक फॉर्मेट में लाना है, इसलिए मैं ये सब लिख रही हूँ।
तो ये मेरा हो गया। मैं आपको टेबल को दिखाऊंगी, मैं थोड़ा इसको सोचूंगी ताकि आप लोगों को बहुत क्लियरली नज़र आए कि आखिर बना क्या है। देखिए, ये टेबल का स्टार्टिंग पॉइंट है, नीचे एंडिंग पॉइंट, ये टी एच है, टी आर, टी डी, टेबल डेटा, ये सारे डेटा हमने टेबल एंडिंग पॉइंट सब कुछ कंप्लीटेड है। अब मैं आपको टेबल्स दिखाती हूँ कि आगे टेबल बनेंगे। ये टेबल का डिफ़ॉल्ट फॉर्म है, जो कि टेबल ऐसी आएगी। ये अभी बिल्कुल एडिट नहीं है। हाँ, ये गंदी लग रही है, लेकिन ये बिल्कुल भी एडिट नहीं है। इसको हम एडिट भी कर सकते हैं। एडिट हम नॉर्मली करेंगे क्योंकि हमने CSS नहीं पढ़ा है, तो एडिट हम उस टाइप से करेंगे क्योंकि CSS नहीं सीखा है, इसलिए बिना CSS को और CSS के थ्रू हम दोनों को एडिट करना सीख लेंगे आगे। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि अब हमको करना क्या है। तो फिर मैं इन सब चीज़ों को करना चाहती हूँ। तो अब देखिए, टेबल जो है, अब मुझे यहाँ पे टेबल के नीचे देखिए टेबल का स्टार्टिंग पॉइंट है। स्टार्टिंग पॉइंट पे अब यहाँ पे हम लगाएंगे इसके पॉइंट। चलिए, तो मैं अब टेबल आप देख सकते हैं, वो टेबल बहुत छोटी नज़र आ रही थी, सब एक साथ हो चुका है। तो अब मैं उसको थोड़ा अच्छे से लगाऊंगी। तो टेबल स्टाइल करके हम लगाएंगे। अब उसकी विड्थ जो है हम 100% कर देंगे, ताकि ताकि पूरे पेज में हमारी टेबल ऑटोमेटिकली अच्छी तरीके से दिखाई दे। तो मैंने इसकी विड्थ कर दी है 100%, जो कि आप देख सकते हैं इस सब कुछ अलग अलग दूर दूर हो चुके हैं। लेकिन ये नेम देखिए और ये इसके डेटा देखिए, बिल्कुल मैच नहीं हो रहा है। तो चलिए डेटा को हम भी अरेंज करेंगे। तो अब हम करेंगे टैक्स को अरेंज। तो इसी में यहीं टेबल के जस्ट साइड में हम टैक्स को अरेंज करना मैं आपको बताऊंगी। देखिए, अब ये टैक्स बहुत वियर्ड लग रहा है, तो इस टैक्स को हम एडिट करेंगे। टैक्स को एडिट करने के लिए आप तो देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे लगाऊंगी टैक्स एलिगन। ऑटोमेटिक यहाँ लिख के आता है, VS कोड की यही पर्सनैलिटी है कि यह ये ऑटोमेटिक लिख के आता है, आपको कुछ ज़्यादा वो करने की जरूरत नहीं है। टैक्स एलिगन हो चुका है। अब यहाँ पे लिखूंगी मैं सेंटर, ताकि सारे जो टैक्स है वहाँ पे वो सेंटर लिखाई जा रहा है। देखिए, अब आप देख सकते हैं ये टेबल फॉर्म काफ़ी हद तक लग रहा है, तो इसमें टेबल्स की बॉर्डर नहीं है, बाकी ये सारा टेबल्स लग रहा है। आप लोग टेंशन ना लीजिए, टेबल्स की बॉर्डर भी आ जाएगी। टेबल्स की बॉर्डर CSS के थ्रू आएगी। मैं आपको बता दूँ, मैं आपको यहीं करके भी दिखाऊंगी कि टेबल्स की जो वो आएगी वो आएगी। तो चलिए मैं आपको बता दी हूँ कि कैसे आएगी। देखिए, अब हमारे ये टेबल्स की स्टाइल फॉर्म में आ चुकी है। अब मैं टाइटल के जस्ट नीचे, ये मुझसे ये हट गया है, मैं यहाँ पे इसको लगाऊंगी। टाइटल के जस्ट नीचे मैं लिंक लगाऊंगी। लिंक लगाने वाली हूँ, उस लिंक से हम बॉर्डर यहाँ पे लेकर आएंगे। देखिए, लिंक CSS हमने किया, ये पूरा ऑटोमेटिक। अभी CSS फाइल्स हमने नहीं बनाई है, तो मैं आपको अभी CSS फाइल बना के दिखाऊंगी, उसकी कोडिंग करूँगी। इससे सिर्फ लिंक लगाने से तो आपको पता है CSS वर्क नहीं करती है। CSS फाइल होती है, उसको वहाँ कोड लिखना पड़ता है, फिर लिंक लगाते हैं, उसके बाद काम करती है। तो ये हो चुकी है। अब देखिए, CSS बन चुकी है, लेकिन CSS में हमने कुछ भी नहीं लिखा है अभी। तो CSS को उसमें ऐड करने के लिए मुझे यहाँ पे CSS के डेटा फॉर्म को मतलब करना पड़ेगा। CSS का जो डेटा फॉर्म है वो ये है TD को करके हम लिखेंगे। अब मैं लिखूँगी यहाँ पे बॉर्डर टू PX, ये बॉर्डर हो गया। अब मैं यहाँ पे लिखूँगी 2PX सॉलिड ब्लैक, ये कलर हो जाएगा उसका सॉलिड ब्लैक। 2PX मतलब ये पूरे में 2PX करके दिखाई देगा आप लोगों को, इस कंडीशन पे ही चलता है। आप देख सकते हैं, अब ये 2 मैंने कर दिया है, अब ब्लैक हो चुका है। अब अब देखना ये है कि ये बॉर्डर में आता है या नहीं, क्योंकि लिंक हम लगा चुके थे, CSS हमने बना ली है, तो इसमें वैसे आना तो चाहिए। चलो चेक करते हैं। देखिए, टेबल फॉर्म रेडी है। ये हमारी VS कोड में HTML टेबल रेडी हो चुकी है। अब अब आप लोग, ये इमेज तो पुरानी है। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताऊँगी, ये हेडिंग्स है। हेडिंग्स आपने देखा होगा, हेडिंग्स के ऊपर कैप्शंस होते हैं। तो क्या हम इसमें कैप्शंस भी लगा सकते हैं? तो ये बिल्कुल जी, हम इसमें कैप्शंस लगा सकते हैं। आप देखिए, मैं आप ध्यान से देखिएगा कैप्शन कहाँ, कैसे और क्यों लगाते हैं। कि अब कैप्शन आपको क्यों लगाते हैं वो तो पता है कि हेडिंग्स के ऊपर जो भी हेडिंग मतलब टेबल्स होता है, टेबल्स का जो भी पर्पज़ है वो हेडिंग के थ्रू हमको पता चल जाता है। तो मैंने तो एक बेसिक टेबल बनाई है, तो उसका पर्पज़ जो भी हो, मैं लगा आपको कैप्शन लगाना ज़रूर बताऊँगी, बताती हूँ। ये 2-3 टेबल की मैंने हेडिंग। तो चलिए,
ये आप लोग देखिए टेबल हमारी ऑलमोस्ट कंप्लीट है, बस इस विदाउट कलर है, विदाउट विदाउट स्टाइल, क्योंकि CSS में ज़्यादा ऐड नहीं है, सिर्फ मैंने टेबल फॉर्म है कि बॉर्डर लाई हूँ और कुछ भी नहीं है। तो अब मैं आपको बताऊंगी कैप्शंस कैसे लगाते हैं। कैप्शंस के लगाने के लिए हमको यहाँ पे लिखूंगी कैप्शंस, कैप्शन। यहाँ कैप्शंस लगाने के बाद मैं अपनी टेबल के अकॉर्डिंग उसमें कंटेंट लिखूंगी। आप अपनी टेबल, आपने अगर सेम बनाया है तो आप सेम लिख सकते हो, अगर आपने डिफरेंट बनाया है तो आप डिफरेंट वे में लिखोगे। तो मैंने ये बनाया तो मैं अपने हिसाब से कुछ भी लिखूंगी। मैं लिखूंगी कैप्शंस, देखिए कैप्शन आ चुका है। मैं लिखूंगी इसके अंदर मैं कोडिंग स्टूडेंट लिख दूंगी, क्योंकि ये वेब डेवलपमेंट कोर्स से रिलेटेड है, तो मैं कोडिंग स्टूडेंट लिख रही हूँ। समझना ज़रूरी है, शब्दों पे ना जाएँ, समझिए उस चीज़ को। देखिए, ये आ चुका है। अब आप सोच रहे होंगे कि टेबल्स का ये कोडिंग स्टूडेंट है, बहुत स्मॉल आ रहा है क्योंकि टेबल्स बड़ी है, ये छोटा है। तो आप मैं आपको बताऊँ CSS के थ्रू हम इसको एडिट भी कर सकते हैं। इस कोडिंग स्टूडेंट को हम लोग इसके फ़ॉन्ट, कलर, साइज़ सब कुछ चेंज कर सकते हैं। वो हम CSS को पढ़ने के बाद करना सीखेंगे। तब तक के लिए आप इतना ही बहुत काफ़ी है अभी आप लोगों के लिए। तो बताएँ आप लोगों को आज का वीडियो कैसा लगा? टेबल फॉर्म आपको समझ में आया? टेबल टैग्स TH, TR, TD ये सब आप लोग को समझ में आया? अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है समझने में, समझ नहीं आया, तो आप लोग प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताएँ। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय, और नेक्स्ट वीडियो में जल्दी लाऊँगी।